हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्टेटमेंट? एक्सटर्नल डिवीजन गिवन 2 पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड b कोऑर्डिनेट x2 y2 टू प्रूव that the coordinates of the point P on AB, which divides the line segment in the ratio m1 ratio m2 externally, are given by x equal to m1 x2 minus m2 x1 over m1 minus m2, y equal to m1 y2 minus m2 y1 over m1 minus m2। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन है ये क्या है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड द थर्ड पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। नाउ हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट x एंड y, उसकी वैल्यू क्या है। x की वैल्यू m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2 एंड सिमिलरली y, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वैल्यूज m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 माइनस m2। सो हमने पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट x एंड y है उसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है। नाउ लेट अस स्टार्ट द सम। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द प्रूफ ऑफ दिस सम। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, प्रूफ में हम कुछ सम कंस्ट्रक्शंस करेंगे इस सम में। सो सी केयरफुली, a x1 y1, a x1 y1 and b x2 y2, b x2 y2 are two given points. Let p xy be the point which divides a b externally in the given ratio m1 ratio m2, that is, now a to ratio P is students m1, a to p, that is m1, pb m2। Consider this is equation number 1. Now in the next step students, draw lines parallel to y-axis from A, B and P। अब हमने स्टूडेंट्स y-axis के पैरेलल 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट A, B and P, मीटिंग इन C, D and Q रिस्पेक्टिवली। अब जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं फ्रॉम पॉइंट A, B and P से, वो मीट करेंगी x एक्सिस को। लेट द पॉइंट बी C, D and Q।
ये तो हो गई 3 लाइन्स पैरेलल टू y axis. Now in the next step students, through P, draw a straight line parallel to x axis meeting CA and DB, both produced in E and R respectively. अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या है, हमने पॉइंट P से पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करनी है जो CA को, अगर हम इसकी लेंथ को आगे बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, CA को की लेंथ हमने इंक्रीज कर दी है, तो जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट P से ड्रॉ की है, सपोज पॉइंट E पर क्या है, मीट करती है. सेकेंडली DB जो लाइन है इसको भी हमने प्रोड्यूस्ड कर दिया है, मीन्स प्रोड्यूस्ड मीन्स आगे बढ़ा दिया है, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी. तो DB की लेंथ को जब आगे बढ़ाया तो R पॉइंट पर क्या है, मीट करती है. कौन सी लाइन, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थ्रू पॉइंट P. नाउ स्टूडेंट ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शंस. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, नाउ स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टूडेंट्स लुक द डायग्राम केयरफुली. इस डायग्राम में 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल AEP एंड BRP, 2 triangles. These 2 triangles are similar. How? Triangle AEP and triangle BRP similar. How these 2 triangles are similar? First of all, PE parallel to x-axis and CE and DR perpendicular to y-axis, means angle on point E and R is 90 degree. Secondly, in triangle AEP and BRP, angle P is common, means equal. Third is CEDR, 2 parallel lines, and AP is a transversal, so angle A and B corresponding angle. So using triple A property, these 2 triangles are similar. अब दोनों ट्रायंगल्स के corresponding angles are equal, which means triangles are similar. अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए then the ratio of the corresponding sides are equal, which means PA over PB equal to EA over RB equal EP over
RP. RP. So using equations number 1, PA over PB, PA, that is M1 over PB, M2. So M1 over M2 equal to EA over RB equal to EP ओवर RP. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पहले डिस्कस की थी वो उसकी वैल्यू पुट कर दी. नाउ टेकिंग द फर्स्ट टू टर्म्स विच मीन्स M1 over M2 equal to EA over RB. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम EA एंड RB की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ EA. EA की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? EA, अगर मैं EC टोटल लेंथ से AC को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, then I will be get the value of EA. So EA equal to EC minus AC. Now students, in the next step, अब EC की वैल्यू लेंथ ऑफ दिस साइड क्या हो? लुक केयरफुली. CEPQ is rectangle, so opposite sides are equal. EC equal to PQ, so it can be written as EC PQ minus AC, that is PQ की वैल्यू क्या है अलोंग y एक्सिस, दैट इज y. सो y माइनस AC, दैट इज y1. सो EA equal to y minus y1. नाउ स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ RB. RB की क्या वैल्यू होगी? RD माइनस BD. सो वैल्यू ऑफ RB इक्वल टू RD माइनस BD. अगेन स्टूडेंट्स, RD किसके इक्वल है? PQ के. वाई? DRPQ is rectangle and opposite sides of rectangles are equal. So RD equal to PQ. RD equal to PQ minus BD. So RB equal to PQ. RD equal to PQ minus BD. Now students, what is the value of PQ? PQ along y axis, that is y, minus BD, that is y2. So RB equal to y minus y2. Substitute the value of EA and RB in equations number 2. This is equations number 2. So from
Equation number second, what we get? M1 over M2 equal to y minus y1, y minus y1, that is EA, and RB y minus y2. So students, this becomes M1 y minus y2 equal to M2 y minus y1. Now multiply M1 y minus M1 y2 equal to M2 y minus M2 y1. Now students, transpose y2 terms M1 y2 to right hand side and M2 y2 left hand side. What we get? M1 y minus M2 y. This becomes negative now, and now this becomes positive. M1 y2 minus M2 y1. Now taking a y common from here, so y M1 minus M2 equal to M1 y2 M1 y2 minus M2 y1. So this becomes y equal to M1 y2 minus M2 y1 over M1 minus M2. सो यही हमने प्रूफ करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y m1 y2 m1 y2 माइनस m2 y1 माइनस m2 y1 ओवर m1 minus m2. Now similarly we will be prove the value of x coordinate. Now students, taking the first and third term means m1 over m2 equal to EP over RP. Now, first of all, let us consider equation number third. So, value of EP की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? EP इक्वल टू सी क्यू. वाई? CEPQ is a rectangle. EP equal to CQ. Opposite sides are equal. So EP equal to CQ. Now, what is the value of CQ? OQ से मैं OC को माइनस कर देता हूँ. OQ minus OC, I will get the value of CQ. So CQ equal to OQ minus OC. Now students, Q पर इस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ x, that is x and y की वैल्यू 0, and on C point x की वैल्यू, that is x1 and y0. So this becomes OQX and OCX1. So EP equal to x minus x. अब हम RP की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं. सो RP, अब देखें RP इक्वल टू DQ. वाई? DRPQ is rectangle, so opposite sides are again equal. RP equal to DQ. अब DQ, इसकी लेंथ हाउ विल वी फाइंड?
अगर मैं ओ क्यू से ओ डी को माइनस कर देता हूं, आई विल बी गेट द वैल्यू ऑफ डी क्यू. सो डी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ डी. सो नाउ ओ क्यू, that is x, and OD. What is the coordinate of D? That is x2 and y0. So x minus x2, RP equal to x minus x2. Put the value of RP as well as EP in equation number 3. What we get, students? M1 over M2 equal to EP, that is x minus x1 over x minus x2. Now M1 x minus x2 equal to M2 x minus x1. So on multiply, M1 x minus M1 x2 equal to M2 x minus M2 x1. Now transpose M2x to left hand side and M1x2 to right hand side. What we get? M1x minus M2x equal to, now this becomes positive, M1x2 minus M2x1. So taking a common x from here, x, M1 minus M2 equal to M1x2 minus M2x1. Now x becomes equal to M1 x2 minus M2 x1 over M1 minus M2. So value of x, that is M1 x2, M1 x2 minus M2 x1, M2 x1 over M1 minus M2. So ये तो था स्टूडेंट्स सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन. ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन इन विच अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट थे x एंड y डिवाइड्स एक्सटर्नली लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो M1 एंड M2. इसमें हमने x एंड y की वैल्यू find कर ली. So in the next video we will be discuss some related to section formula, internal division as well as external division. Thank you so much for watching.